हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th के अभ्यास 12 जी के सवाल नंबर 7वें पे। इसके पहले 6 नंबर तक के सवालों को आपको पढ़ा दिया गया पिछले वीडियोस में। आप यह देखना चाहें तो उन्हें जा करके देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर। एक घनाकार डिब्बा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई और एक और घनाभ के आकार का डिब्बा दिया गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो पहले घनाकार डिब्बे की भुजा लिख लेते हैं। घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। घनाकार 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 डिब्बे की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर घनाकार डिब्बे की भुजा दी गई है तो हमें दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो लिख देंगे घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये होता है बेटा 6a²। क्या होता है? 6a²। यहाँ पर हो जाएगा 6 और a की जगह रख देंगे 10। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या फिर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ऐसे लिख दें या फिर 6 इंटू 10 इंटू 10 कर सकते हैं। 10 दे हम 100 वर्ग सेंटीमीटर और 100 का गुणा हो जाएगा 6 में, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर। 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार दिया घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई। घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई तो यहां पर लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो दी गई है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। इसी की चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है। चौड़ाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL। 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL। जो लंबाई है ये L है, जो चौड़ाई है ये B है, और जो ऊंचाई है ये H है। ये हो जाएगा 2 कोष्ठ L की जगह आ जाएगा 12.5, यहां से लिखते हैं इसको। 2 कोष्ठ L की जगह आ जाएगा 12.5 इंटू B कितना है 10 प्लस BH, B दिया गया है आपको 10 गुणे H दिया गया है 8, प्लस HL, H आपका है 8 और L आपको दिया गया है 12.5। ये है मात्रक, इसका लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हल करें, ये हो जाएगा 2 कोष्ठक 10 का गुणा हो जाएगा तो 125.0 आ जाएगा, 125.0 आ जाएगा, प्लस 10 अट्ठे 80 आ जाएगा, प्लस ये आपका आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, यानी कि 100.0। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, तो 100.0 ये 100 के बराबर हो गया। किसके? 100 ही लिखा हुआ है, तो वर्ग सेंटीमीटर में ये आ गया। अब हम इन सभी को जोड़ लें, 100, 80 और 125, इनको जोड़ लें तो देखो बेटा 100.0, 125.0 और 80.0, तो ये 0 आएगा, 5 8 2 10 आ जाएगा, 1 1 2 1 3, 305.0 यानी कि 305 आ गया। क्या आ गया? 305। ये हो गया 2 गुणे 305, को कोष्ठ में लिखें या ना लिखें, गुणे में आ गया 305। ये हो गया 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 610। कितना आ गया बेटा? 610 वर्ग सेंटीमीटर, 610 वर्ग सेंटीमीटर, 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल आया है वो 610 आया है, और जो इसका क्षेत्रफल आया था 600 आया था। तो घनाभ के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है किससे? घन के आकार वाले डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो लिखेंगे घनाभाकार, या लिख दें घनाभ के आकार के घनाभ के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और पूछ रहा था कितना, तो ये हो जाएगा
तो लिख देंगे 610 माइनस 600 बराबर 10 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। कितना अधिक है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। 10 वर्ग सेंटीमीटर कितना अधिक है? 610 माइनस 600 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये दोनों मात्रक वर्ग सेंटीमीटर में थे, इसलिए 610 माइनस 600 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं दोनों के मात्रक। 610 माइनस 600 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर समझ लें, घनाभ के आकार के डिब्बे की भुजा दी गई थी, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पे 6 इंटू a की जगह 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये 600 आ गया। घनाभाकार, जो घनाभ के आकार का डिब्बा था, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। लंबाई को l, चौड़ाई को b और ऊंचाई को h कहते हैं। तो घनाभ के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। 2 कोष्ठ L की जगह 12.5 इंटू B की जगह आ जाएगा 10 प्लस BH 10 इंटू 8 हो जाएगा प्लस HL तो हो जाएगा 8 इंटू 12.5। इनको सॉल्व करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव है, ये आ जाएगा 125.0। 10 अट्ठे 80, इसका गुणा कराएंगे 100 आएगा। 100 और 80 180 में 125 जोड़ देंगे 305 आ जाएगा। गुणा 2 करेंगे 610 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? घनाभ के आकार के डिब्बे का। कितना अधिक है? 610 माइनस 600 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अगले सवाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे वाला है।